नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। त्योहारों का देश भारत, जहां हर किसी को इंतजार रहता है इन पर्व त्योहारों का, जिसके आने से हर तरफ फैल जाती हैं खुशियां। ऐसा ही खुशियां भरा त्योहार है दीपावली, जो अंधकार को मिटाकर हमें प्रकाश की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। दीपावली के इस पावन अवसर पर पेश है हमारा खास कार्यक्रम घर घर दीपावली। जगमगाते झिलमिलाते दियों की रात क्या आती है, वो अपने साथ लेकर आती है ढेर सारी खुशियां। दीपावली का महापर्व हमारे जीवन के सारे अंधकार को दूर कर हमारे मन में फैले अंधेरे कोनों को भी प्रकाश से भर देता है और हमारे जीवन में उत्साह का संचार करता है। दीपावली, जिसका नाम सुनते ही हमारे अंधेरे मन के कोने कोने में मानो रोशनी फैल जाती है। हर एक के चेहरे पर छा जाती है खुशियों की बहार। दीपावली रोशनी प्रकाश का त्योहार है, तो नूर तो फैलेगा ही। दीपावली, जो कि नाम से ही स्पष्ट है, दीपों की माला, दियों की माला, यानी कि रोशनी का त्योहार। इस त्योहार को मनाने के लिए लोग महीनों पहले तैयारियां शुरू कर देते हैं और रोशनी के इस त्योहार का करते हैं बड़ी ही बेसब्री से इंतजार। दीपावली के दिन गांव से लेकर शहर, नगर से लेकर महानगर तक हर हिस्सा रोशनी से नहाया नजर आता है। बाजार भी दुल्हन की तरह सज जाते हैं। धर्मशास्त्रों में कहा भी गया है कि मां महालक्ष्मी की कृपा उसी घर में होती है जिस घर में स्वच्छता होती है। लिहाजा दीपावली आने से हफ्तों महीनों पहले ही लोग घरों की साफ सफाई और सजाने की तैयारियां शुरू कर देते हैं। गांव में कच्चे घरों को लीपा पोता जाता है और पक्के घरों का रंग रोगन करवाया जाता है। हर किसी की ख्वाहिश होती है उनका घर ही सबसे खूबसूरत दिखे। आखिर लक्ष्मी जी को खुश करने का जो सवाल है, घरों की सजावट करने के साथ ही लोग अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों में भी साफ सफाई के साथ उसे सजाते संवारते हैं।
जिससे हर कोई उनकी दुकान की खूबसूरती को देखकर खींचा चला आए। इस शुभ दिन पर हर कोई खरीदारी करने के लिए बाजारों का रुख करता है। घरों में भी तरह तरह की मिठाइयां बनाई जाती हैं। मिष्ठान की दुकानों में तो अलग अलग प्रकार की मिठाइयों को खरीदने के लिए भीड़ लगी ही रहती है। दिवाली के शुभ अवसर पर लोग अपनी खुशियों को बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। रोशनी के इस त्योहार को मनाने में कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता, इसलिए पूरा देश रोशनी के त्योहार को बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाता है। बाजारों की रौनक तो देखते ही बनती है। उपहार देने का चलन भी दिवाली पर खूब रहता है, लिहाजा बाजारों में आकर्षित करने वाले उपहारों की जमकर खरीदारी होती है। दिवाली का पावन पर्व शुरू होते ही लोग बाजारों का रुख करते हैं। इस दिन खरीदारी भी खूब होती है। हर एक के चेहरे पर होती है मुस्कुराहट। बच्चे, जवान, बुजुर्ग, हर कोई इस त्योहार को लेकर उत्साहित नजर आता है। बच्चों की खुशियों का तो ठिकाना ही नहीं रहता। कहीं मिठाइयों की खरीदारी होती है तो कहीं पटाखों की और कहीं अपनी पसंद के गिफ्ट।
अपने अपनों को उपहार देने के चलन से बाजारों में खूब रौनक बनी रहती है, जिसके पीछे आपसी भाईचारे और सद्भाव का संदेश छुपा होता है। हमारी भारतीय संस्कृति के मूल में ही वसुधैव कुटुंबकम की भावना छुपी है, जिसका अनूठा संदेश देता है दिवाली का पावन त्योहार। दिवाली पर ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड सामानों के साथ ही लोग बड़ी मात्रा में कुम्हारों एवं स्थानीय कलाकारों द्वारा बनाए गए मिट्टी के दिए, मिट्टी से बनी भगवान की मूर्ति, बंधनवार शुभ लाभ के चित्र, कृत्रिम फूलों की लड़ी, श्री लक्ष्मी जी के शुभ पैरों के प्रतीक चिन्ह के लिए भी जमकर खरीदारी करते हैं। वहीं घर को सजाने के लिए और पूजा के लिए फल एवं फूल की भी जमकर खरीदारी होती है। दीपावली के दिन खास तौर पर कमल का फूल, गुलाब, गेंदा, रजनीगंधा, मोगरा, कनेरी, गोदावरी एवं चमेली के फूलों की बिक्री बढ़ जाती है। कुल मिलाकर दिवाली में घरों में रौनक के साथ ही बाजारों में भी जमकर चहल पहल बनी रहती है और करोड़ों अरबों का कारोबार होता है। देश भर में रोशनी के इस पर्व को मनाने के पीछे भी जुड़ी है हमारी धार्मिक आस्था और श्रद्धा। आपसी भाईचारे का त्योहार दिवाली देश के सभी हिस्सों में आपसी सद्भाव के साथ मनाया जाता है। दिवाली के इस त्योहार के पीछे ढेरों पौराणिक मान्यताएं भी छुपी हुई हैं। दीपावली, जिसे अमावस्या का त्योहार भी कहा जाता है, भारतीय संस्कृति का एक प्रमुख पर्व है। इस त्योहार को समस्त भारतवासी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। हमारा देश भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इस त्योहार को मनाने में कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता। कार्तिक अमावस्या की काली रात में दिए जलाने की परंपरा बड़ी पुरानी है। इस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्षों का वनवास काटकर और रावण का वध कर अयोध्या वापस लौटे थे, जिनके आने की खुशी में समस्त अयोध्या वासियों ने पूरे नगर में घर घर घी और सरसों के तेल के दिए जलाए थे। उसी परंपरा को निरंतर आज भी जनसामान्य मनाता आ रहा है।
मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के विजय दिवस को हर कोई आज भी खुशी और उल्लास में भर जाता है और खुशियां मनाता है। दीपावली के शुभ अवसर पर देश भर के मंदिरों को सजाया संवारा जाता है। अयोध्या जी में दिवाली की धूम तो देखते ही बनती है। रामघाट पर दीपोत्सव मनाया जाता है। लाखों की संख्या में दीप जलाए जाते हैं, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और भक्ति भाव में लीन हो जाते हैं। वहीं पंजाब के अमृतसर की दिवाली भी बेहद खास होती है। हरिमंदिर साहिब में दीपमाला से सरोवर में पड़ रही रोशनी देख मानो ऐसा लगता है जैसे सारा शहर ही रोशनी से नहाया हो। सिख समाज में दिवाली का एक और भी विशेष महत्व है। इस दिन सिखों के छठे गुरु हरगोविंद साहिब जी 52 हिंदू राजाओं को ग्वालियर के किले से छुड़वा कर लाए थे। इन राजाओं को मुगल शासक जहांगीर ने बंदी बनाकर ग्वालियर की जेल में बंद कर रखा था। दिवाली वाले दिन ही इन बंदी हुए राजाओं को गुरु हरगोविंद साहिब जी मुक्त करवा कर लाए थे और फिर गुरु की नगरी अमृतसर में पहुंचे थे। हरिमंदिर साहिब में गुरु के दर्शनों के लिए उस समय संगत इकट्ठी हो गई थी। सिख समाज में दीपावली की खुशियां बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाई जाती है। दिवाली की स्वच्छता और प्रकाश को बाहर और भीतर सदा के लिए स्थापित करना ही उत्सव है। दीपावली स्वच्छता और प्रकाश का पर्व है। रंग बिरंगी रोशनी के इस त्योहार को भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। कहते भी हैं कि बाहर वातावरण में स्वच्छता है, सकारात्मकता रहती है, तभी हमारे भीतर इसका समावेश हो सकता है। दीपों के त्योहार दिवाली को आता देखकर साफ सफाई तो कई दिन पहले ही शुरू हो जाती है। बारिश और उमस से जो कीट पतंग पैदा होते हैं, दिवाली के मौके पर साफ सफाई में उनका खात्मा हो जाता है। इससे वर्ष भर की घरों में सफाई भी हो जाती है, जिससे हर तरफ साफ और स्वच्छ वातावरण दिखाई देता है। चारों ओर रोशनी ही रोशनी। ये रोशनी करते हैं दिए। पहले दीपावली की रात को सरसों के तेल और घी के दिए जलाए जाते थे। इनकी जगह अब रंग बिरंगी मोमबत्तियों ने ले ली है और अब इन दिए और मोमबत्तियों की जगह ले ली है रंग बिरंगे बल्बों की झालरों ने। रंग बिरंगी जगमगाती इन झालरों को देखकर कोई भी इन्हें खरीदे बिना नहीं रह सकता। आधुनिकता का रंग दिवाली पर भी चढ़ चुका है। आजकल तो बाजारों में दिए भी रंग बिरंगे मिलेंगे और वो भी न जाने कितने ही डिजाइन में।
उसी तरह रंग बिरंगी मोमबत्तियों के भी न जाने कितने ही डिजाइन बाजारों में अब मौजूद हैं। लेकिन दिवाली के शुभ अवसर पर सबसे ज्यादा जरूरत है स्वच्छता को अंगीकार करने की, प्रकृति और पर्यावरण के साथ सद्भावपूर्ण व्यवहार की। हमें इस दिवाली कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे उत्साह हमारे भीतर भी हो और उत्साहित प्रकृति भी हो। कर्म हम करें और उसके सुख परिणाम धरा और गगन को मिले। दिवाली अपनी खुशियों के लिए मनाएं, लेकिन प्रफुल्लित वातावरण हो। दिए से जुड़ने का अर्थ है अपनी माटी से जुड़ना। दीपक परंपरा और सभ्यता का प्रतीक है। हड़प्पा संस्कृति से लेकर आधुनिक संस्कृति संवेदनाएं और आशाओं को समेटे दीपक स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है। दिया जीवटता की मिसाल कायम करता है और सिखाता है कि किस प्रकार जीवन में विपरीत परिस्थितियों का सामना जीवटता के साथ कर हमें आगे बढ़ते रहना है। भारतीय संस्कृति में कार्तिक माह में मनाए जाने वाले इस 5 दिवसीय दीपावली पर्व का विशेष महत्व है। ये एक ऐसा अनूठा पर्व है जो जीवन के 2 महत्वपूर्ण पक्षों धर्म तथा अर्थ का संगम है। हिंदू समाज का जन जन आर्थिक उन्नयन के लिए इस पर्व की गतिविधियों से प्रभावित है। 5 दिन के पर्व में प्रत्येक दिन का एक विधान है, एक कथा है, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। दीपों के त्योहार दिवाली को खूब धूमधाम के साथ मनाएं। बस ध्यान इतना रखें कि अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। दिवाली हो और पटाखों का जिक्र ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। रोशनी के इस त्योहार में रंग बिरंगी फुलझड़ियां और पटाखे जलाकर दिवाली के जश्न मनाए जाते हैं और अपनी खुशियों को एक दूसरे के साथ बांटा भी जाता है। अपने स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा के लिहाज से इस बार ग्रीन दिवाली जरूर मनाएं। दिवाली का त्योहार चमक, रोशनी और प्रकाश का त्योहार तो है ही। वहीं हर कोई अपनी खुशी का इजहार करना चाहता है पटाखे चलाकर। इस दिन खूब आतिशबाजी की जाती है। हर तरफ पटाखों का शोर सुनाई देना आम बात होती है। इस दिन लोग हजारों लाखों के पटाखे फूंक देते हैं। ये मत यार। गली मोहल्लों से लेकर चौक चौराहों पर सिर्फ पटाखों का शोर ही सुनाई देता है। आसमान रंग बिरंगी रोशनी से नहाया होता है, लेकिन पटाखों के शोर में अपनी सेहत और पर्यावरण की सुरक्षा का भी ख्याल रखना है। लिहाजा इको फ्रेंडली दिवाली मनाना ही बेहद जरूरी है। दरअसल हर साल लोगों से ग्रीन और इको फ्रेंडली दिवाली मनाने की अपील की जाती है, जिससे वातावरण प्रदूषित न हो और त्योहारों को लोग बिना किसी परेशानी के सेलिब्रेट कर सके। दिवाली पर अधिकतर घरों में रंगोली बनाई जाती है।
इस रंगोली के लिए कुछ लोग केमिकल वाले कलर्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके बजाय आप नेचुरल चीजों से रंगोली बना सकते हैं। इसके लिए आप गुलाब और गेंदा के फूल, हल्दी, कुमकुम और कॉफी पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सभी चीजें इको फ्रेंडली होती हैं और आपकी सजावट में 4 चांद लगा देंगी। वहीं बाजार से इको फ्रेंडली पटाखे घर लेकर आएं, जिससे प्रदूषण से बचा जा सके। इको फ्रेंडली पटाखों के साथ दिवाली मनाना न केवल संभव है, बल्कि ये जश्न मनाने का एक शानदार तरीका भी है। यह हमें नुकसान पहुंचाए बिना हमारे घर और दिल को रोशनी, प्यार और हंसी से भरने का एक अवसर देता है। इस दिवाली आइए पर्यावरण के अनुकूल उत्सव मनाएं और एक उज्जवल, स्वच्छ और खुशहाल दुनिया के लिए पर्यावरण योद्धा बने। दीपावली का ये पावन त्योहार आपको अंधकार से प्रकाश और अज्ञान से ज्ञान प्रकाश की ओर ले जाए। आपके जीवन में ये उजियारा यूं ही बरकरार रहे, यही हमारी कामना भी है। सूर्य समाचार की तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार, शुभ दीपावली।